बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि भाई मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये शब्द उन्होंने इसलिए कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग उस टाइम पर थे उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि में लग गए थे। वो पढ़ लिख करके अपना गाड़ी घोड़ा बंगला और अपने बाल बच्चों के बारे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम जी से सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं और समाज के लिए भी ये दिन रात तत्पर रहते हैं। समाज में जो समस्याएं आती हैं इन्होंने अपने तरीके से बहुत अच्छी तरह से लोगों को हेल्प करते हैं। तो एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम से ही जानते हैं कि सर आपको जय भीम। जय भीम सर। सर आप इस लाइन में कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए? हाँ, मुझे 20 साल के आसपास हो गए जी। तो सर अभी इसके पहले आप बड़ौदा ऑफिस में भी शायद आप काम कर रहे थे? हाँ, नहीं इसके पहले तो मैं कहीं सर्विस में था। जी जी। तो इस लाइन में जो आप एडवोकेट हुए हैं तो कितने साल से अभी इसमें कर रहे हैं आप? 20 साल से कर 20 साल से। 20 साल। अच्छा, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुजन समाज को लीगल तरीके से उनको बहुत सारे समस्याएं आती हैं। अपने बहुजन समाज में सही वकील नहीं मिल पाते। सबसे ज़्यादा समस्या उनको आती है कि जैसे उनका एफआईआर नहीं हो तो थाने में, और एफआईआर हो तो सही उनके जो उनका केस लगता है, धारा लगते हैं, वो सही से लगता नहीं। तो आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपसे अगर कोई पीड़ित संपर्क करना चाहे आपसे मदद के लिए, आप क्या उनका हेल्प कर सकते हैं? देखिए, बहुजन समाज की आपने बात कही है। बहुजन समाज में मैं उन सब लोगों को, गरीब, उपेक्षित, पीड़ित लोग जो इस देश में रहते हैं, जो शासन, सत्ता, सम्मान और साधनों से वंचित रहे हैं, मैं उन सबको बहुजन समाज मानता हूँ। और बहुजन समाज के लोगों के लिए हम लोग, क्योंकि हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि भाई मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये शब्द उन्होंने इसलिए कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग उस टाइम पर थे उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि में लग गए थे। वो पढ़ लिख करके अपना गाड़ी घोड़ा बंगला और अपने बाल बच्चों के बारे में ही उनकी सोच सीमित रह गई थी। लेकिन हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन को इस देश की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में लगा दिया और उन लोगों की ज़िंदगी को, उन लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और प्राप्त करने के लिए जिन लोगों में वो पैदा हुए थे, उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूरे जीवन को लगा दिया। और उनके जीवन ही अपने आप में एक ऐसा संदेश है, उनका कहने के शब्द नहीं, उनका जीवन अपने आप में एक संदेश है कि पढ़े लिखे लोगों को, जिनको इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था का ज्ञान हो जाए, तो वो लोग अपने जीवन का कुछ समय उस समाज की सेवा में या उस समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई में ज़रूर लगाएं कि जिन लोगों में वो पैदा हुए हैं, उपेक्षित, पीड़ित, शोषित हैं। तो अब जहाँ तक बात आती है कि हम उसी तबके से निकल कर के आते हैं, तो हमने अपने जीवन काल में, अपने 20 साल के इस कैरियर में, लीगल प्रोफेशन के कैरियर में, बहुत केसेस मैंने ऐसे लड़े हैं कि जो गरीब समाज के, जिनके पास हमें फ़ीस देने के लिए नहीं है, और हमने बिना फ़ीस के, जिसको प्रो बोनो बेसिस पे हमने केसेस को लड़ा है। और आज भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो ऐसे लोगों के हैं जिनके पास हमारी जो लीगल फ़ीस देने के लिए जेब में पैसा नहीं है, साधन नहीं है। आज भी मैं बहुत सारे केसेस ऐसे लड़ रहा हूँ। और जहाँ तक समस्या का सवाल है, देखिए मैं शायद आपको अच्छे तरीके से मालूम है, पिछले 20-22 साल से आप हमें जानते हैं। मैं जहाँ कहीं भी समाज में समस्याएं होती हैं और समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई में शामिल होने की बात होती है, मैं हमेशा
अग्रणी भूमिका में रहता हूँ और बढ़ चढ़कर अपना रोल अदा करने की कोशिश करता हूँ। सर मैं ये सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपको नहीं जानता तो अगर वो आपसे हेल्प लेना चाहे तो आप किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं? आपका कोई नंबर है, कोई स्थान है, कहाँ आप बैठते हैं, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए, आप जहाँ बैठे हैं ये मेरा चैम्बर है। चैम्बर नंबर 573, जी, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लॉयर्स ब्लॉक, जी, 5th फ्लोर, जी, न्यू दिल्ली 17। ये मेरा अपना चैम्बर है। जी, यहाँ चैम्बर से मैं अपना जो दिन में कोर्ट केसेस को अटेंड करने और क्लाइंट्स को अटेंड करने के लिए मैं दिन में यहाँ उपलब्ध रहता हूँ। जी, उसके बाद मेरा निवास स्थान है जी, बदरपुर में, जी, मकान नंबर 1614, जी, सेकंड 60 फीट रोड, मोलर बंद एक्सटेंशन, बदरपुर। वहाँ मैं रहता हूँ, मेरा निवास स्थान है। जी, तो जहाँ मेरा फ़ोन नंबर है 9312059057, ये मेरा नंबर है। दूसरा नंबर है 880007409996। अधिकांश लोग जो मुझे जानते हैं, उनको मेरे इस पते के बारे में, मेरे फ़ोन नंबर के बारे में, मेरी शख्सियत के बारे में सबको पता है। जिन लोगों को नहीं पता है, उनको मैंने अभी ये बात दोहरा दी है। जो लोग पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं और जो लोग व्यवस्था के सताए हुए हैं और लोग उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, या पुलिस प्रशासन कोई कोताही बरत रहा है, या समाज के दबंग लोग उनके साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, वो मेरे से संपर्क करें। मैं उनकी हर संभव मदद करने के लिए सदैव तैयार रहूँगा। जी। एक सर नेक्स्ट आपसे सवाल है सर, एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं सर। तो हिंदू राष्ट्र अगर देश बनता है तो किसको फायदा है, किसको नुकसान है? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है सर? देखिए, मैं तो एक सीधी-सी बात जानता हूँ और स्पष्ट कहना बहुत ज़रूरी है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि वहाँ पर वो वर्ण व्यवस्था रहेगी। वर्ण व्यवस्था में वो जाति व्यवस्था रहेगी और वो जाति व्यवस्था जिसने हमें हज़ारों साल तक गुलाम बनाया, वो जाति व्यवस्था की बीमारी उस हिंदू वर्ण व्यवस्था में रहेगी। तो क्या देश के लोग उस गुलामी को दोबारा वापस लाना चाहेंगे? अगर देश हमारा गुलाम हुआ, तो पहले वर्ण के आधार पर लोग विभाजित हुए, फिर जाति के आधार पर विभाजित हुए और उसी विभाजन के कारण यहाँ पर मुग़ल आए, शक आए, हूण आए, तुर्क आए, मंगोल आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, डच आए और उन्होंने इस देश में हज़ारों साल तक हमें गुलाम बनाया हमारी इसी फूट के कारण। तो हम उस फूट के कारण को क्या दोबारा इस देश में लागू करना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी बुद्धिजीवी थोड़ी-सी भी अकल रखता होगा, अन्न खाता होगा, वो व्यक्ति कतई नहीं चाहेगा कि वो विभाजनकारी व्यवस्था इस देश में लागू हो। और फिर दूसरी बात ये है कि दुनिया आज एक कंप्यूटर के अंदर सीमित होती जा रही है। दुनिया इतनी विशाल और एक कंप्यूटर के अंदर सीमित होती जा रही है और हर देश के बारे में सब कुछ जानता है। तो हमें दुनिया जा रही है, चाँद पर जा रही है, मंगल ग्रह पर जा रही है और इस प्रकृति की उन रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए खोज कर रही है और हम एक बैकवर्ड पिछली दिशा में, उल्टी दिशा में कदम उठाने का काम करेंगे अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करेंगे। तो मैं ऐसे सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि जो स्वतंत्र, आज़ादी पसंद हैं, जो मानवता के पुजारी हैं और जो देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, मज़हब, संप्रदाय, जाति के हैं, वो सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसी विभाजनकारी व्यवस्था का पुरज़ोर विरोध करें, किसी भी कीमत पर उसे लागू ना होने दें। और वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। अच्छा सर, एक धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया है कि अगर महिलाएं माथे में सिंदूर लगाती हैं और गले में मंगलसूत्र पहनती हैं तो समझो उनका रजिस्ट्री हो चुका है। अगर वो मंगलसूत्र नहीं पहनती, मांग में सिंदूर नहीं लगाती तो प्लाट खाली है। तो क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं हुआ है? ये सांप्रदायिकता का ज़हर है। ये सांप्रदायिक संकीर्णता है। वो संप्रदाय विशेष के लोगों ने वो संकीर्णता का वो
पैमाना अख्तियार कर लिया है, वो कूपमंडूकता का वो मुकाम हासिल कर लिया है कि उन्हें इंसानियत का बड़ा चेहरा नज़र ही नहीं आता है। वो सारी मान्यताओं को, मानवीय मान्यताओं को दरकिनार करके बेहूदी और अनर्गल बातें करते हैं। वो कहीं भी ना तो किसी प्रकार के ज्ञानी हैं और ना ही वो ध्यानी हैं और ना धर्मशास्त्री हैं। वो सिर्फ़ आडंबर फैलाने वाले, पाखंड फैलाने वाले झूठ के ठेकेदार हैं। नहीं सर, चाहे वो धीरेंद्र शास्त्री हो, चाहे कोई भी हो। नहीं सर, महिलाएं तालियां बजा रही हैं। और फिर दूसरी बात कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि संप्रदाय विशेष की महिलाएं इसका विरोध नहीं करेंगी, लेकिन जो लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और लोकतंत्र में विश्वास करने वाली महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो ज़रूर इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे। और हमें ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उनको अपनी मौत मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। जितना हम ऐसे बेवकूफ़ लोगों का प्रचार करेंगे, उनको बढ़ावा मिलता है। अच्छा सर, अब 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त आने वाला है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पंडित पेशाब कर दिया जाता है, लेकिन उनके समाज के लोग कहते हैं कि इसमें बुरा क्या है। तो आप बताइए कि क्या ये देश आज़ाद है? ये जो आदिवासी बहुजन के लोग हैं, इस आज़ादी में वो क्या मायने रखता है आज़ादी के उनके लिए? देखिए, इसी बात के लिए परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई हमें असली आज़ादी चाहिए। हमें वो आज़ादी नहीं चाहिए कि हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो जाएं, लेकिन हम उसी देश के गोरे लोगों से आज़ाद हो जाएं और फिर काले लोगों के गुलाम बन जाएं। हम जो है, हमें वो आज़ादी चाहिए कि जिसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व मिले। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था कि भाई लोकतंत्र हमें मिले, भारत आज़ाद हो, लेकिन उस आज़ादी में और उस लोकतंत्र में हमारे लोगों की एक सम्मानजनक भागीदारी होनी चाहिए। वो सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, और जब सत्ता में भागीदारी होगी तो ऐसी कुत्सित, कुंठित और कूपमंडूक मानसिकता के लोग कभी भी किसी दूसरे का अपमान करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। हमें जो आज़ादी अभी मिली है, सही मायने में वो आज़ादी हमें अच्छे तरीके से नहीं मिली है। वो पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है। पूर्ण आज़ादी का मतलब होता है कि जहाँ हर मानव का बराबर सम्मान हो, हर मानव के बराबर अधिकार हों। अभी यहाँ सामंतवादी लोगों के हाथ में सत्ता है, और सामंतवादी लोग इस देश की सत्ता पर काबिज हैं, और वो सामंतवादी लोग अपने उस सामंतशाही के गुरूर में आज भी जी रहे हैं। तो हमें उस गुरूर को तोड़ने के लिए इस देश में बहुजनों की सत्ता लानी होगी। जी सर, एक सवाल है कि आज जो बहुजनों की आवाज़ उठा रहा है, उसको गोली मार दी जा रही है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इन्होंने बहुजनों की आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो लोग कह रहे हैं कि ये हमारे समाज को उकसा रहे हैं, इसलिए वो जो 4 लड़के पकड़े गए हैं, तो इसके बात को उठाने के लिए उन्होंने गोली मारा है। तो आप इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो बात लड़ाई लड़ रहे हैं, कितना जायज़ है आपकी निगाह में? देखो, जो लोग गोली मारने की बात कर रहे हैं, या जो लोग अभी अपनी सामंतशाही मानसिकता से ग्रसित हैं, उनकी सोच अभी संकीर्ण है। उनके देश में वो भारतवर्ष नहीं है। उनके देश में वो विभाजित भारत है उनकी दृष्टि में, जिसमें से पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, ठीक है? और अभी वो उसी विभाजन के बीज बोने की और तैयारी कर रहे हैं वो लोग। अगर उन्हें सही मायने में इस देश को एक एकता, अखंडता के सूत्र में बांधना है और इस देश को कहीं तरक्की की तरफ ले जाना है, दुनिया के विश्व पटल पर एक विकसित भारत लाना है, तो उन्हें अपनी इस संकीर्ण सोच से उठ कर के इस देश में उस जातिवाद के जहर को ख़त्म करना होगा। और जातिवाद के जहर को ख़त्म करने का मतलब होगा कि जाति व्यवस्था को ख़त्म करना, जाति मुक्त भारत का निर्माण करना। और जब तक भारत में जाति मुक्त व्यवस्था, समाज व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक विकसित भारत नहीं बनेगा। तो अगर उन्हें विकसित, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी संकीर्ण बात करते हैं, जाति विशेष के बारे में कोई जहर उगलता है, चाहे कोई भी है, मैं
जाति विशेष के बारे में कोई अगर जहर उगलता है तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि अभी उसके दृष्टिकोण में वो भारतवर्ष है ही नहीं। भारतवर्ष सम्राट अशोक का वैभवशाली समृद्धशाली, वो भारतवर्ष उनकी सोच में नहीं है। वो वैभवशाली समृद्धशाली भारत, वो विशाल भारतवर्ष अगर हमें बनाना है तो हमें जाति व्यवस्था को समाप्त करना होगा, एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष और नफरत को ख़त्म करना होगा। अच्छा सर, लास्ट सवाल आपसे ये है कि यदि इस देश में लोग राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, वालेकुम सलाम बोलते हैं, वाहे गुरु बोलते हैं, अगर जय भीम बोला जाता है तो जय भीम जो भीम राव अम्बेडकर हैं उन्हीं संविधान के बदौलत तो सारे लोग जो जय श्री राम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, वाहे गुरु बोलते हैं, वालेकुम सलाम बोलते हैं, तो क्या जय भीम बोलने में वो उनको एलर्जी होती है? क्या जय भीम बोलने से वो मुंह मोड़ लेते हैं और उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो कि जय भीम कहने से मुंह मोड़ लेते हैं और उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं? देखिए, हर आदमी अपने अभिवादन में उस चीज़ का उच्चारण करता है जो उच्चारण या जो भी आस्था या उच्चारण उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा और गौरव व अभिमान को स्थापित करती है। अगर वाहेगुरु से सरदारों का गौरव मान सम्मान प्रतिष्ठा स्थापित होती है, गुड मॉर्निंग से क्रिश्चियंस की होती है, गुड आफ्टरनून से क्रिश्चियंस की होती है, या वालेकुम सलाम से मुसलमानों की होती है, या राम राम से हिंदुओं की होती है, तो जय भीम से बहुजन समाज की मान सम्मान गौरव और स्वाभिमान स्थापित होता है। तो ये सर्वधर्म संभाव में इस चीज़ की पूरी गुंजाइश है कि जिसको जिस चीज़ से सम्मान मिले, जिसको जिस विचार से मुक्ति और स्वतंत्रता मिले, उस विचार की अभिव्यक्ति के लिए उसे पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का किसी को भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और अगर कोई गुरेज करता है तो वो संकीर्ण सोच के आधार पर करता है। हमने किसी को भी हम कैसे मना कर देंगे कि भाई तुम वालेकुम सलाम मत बोलो? किसी मुसलमान से बोल देंगे क्या? है या क्या हम किसी भी सत श्री अकाल कोई सरदार करता है तो क्या उससे मना कर देंगे क्या? नहीं सर, सवाल है ना सर, या कोई नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। यहाँ संप्रदाय हैं, एक कहता है राम राम, दूसरा कहता है वालेकुम सलाम, तीसरा कहता है सत श्री अकाल, चौथा कहता है धन धन सतगुरु, पांचवा कहता है राधा स्वामी है, और छठा कहता है ओम शांति, और सातवां कहता है जय भीम। तो क्या इन सब को ख़त्म करके क्या आप सभी को राम राम करने के लिए बाध्य करेंगे? कर सकते हैं क्या? और वो संभव है क्या? और जो इस तरीके की संभावनाएं टटोलने का काम कर रहे हैं तो क्या वो मूर्खता नहीं कर रहे हैं क्या? वो मूर्खता नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का एक तरीके से एक शब्द में मैं निराकरण कर दूं, अगर आप सही मायने में धर्मनिरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, हमें धर्म सापेक्ष रहना चाहिए, पंथ निरपेक्ष रहना चाहिए, हमें किसी संप्रदाय विशेष को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और अगर आप पंथ निरपेक्ष हैं, भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, तो उसमें एक शब्द है जो सबके लिए सामान्य तौर पर इस्तेमाल होता है, वो है नमस्कार। उस नमस्कार में सभी का अभिवादन छुपा हुआ है। उसके लिए न जय भीम वाला मना करेगा, न वाहेगुरु वाला मना करेगा, सत श्री अकाल वाला, और न ही जो वालेकुम सलाम करता है वो भी मना नहीं करेगा, गुड मॉर्निंग वाला भी नहीं, राधा स्वामी वाला भी नहीं करेगा, ओम शांति वाला भी नहीं करेगा, धन धन सतगुरु वाला भी नहीं करेगा, कोई उस चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। अगर आप सही मायने में, क्योंकि आपने देखा होगा कि संवैधानिक पदों पर स्थापित लोग कहीं राम राम नहीं करते हैं, या धन धन सतगुरु नहीं करते हैं, या वाहेगुरु या सत श्री अकाल नहीं करते हैं, वो नमस्कार करते हैं। क्योंकि नमस्कार का मतलब क्या? नमस्ते, नमः अस्तु। आपके अंदर जो अच्छाई का अंश विराजमान है उसके समक्ष में नतमस्तक होता हूँ। तो अच्छाई के समक्ष नतमस्तक होने के लिए अगर कोई नमस्कार करता है तो सारी समस्याओं का निदान हो जाता है।
तो किसी को भी किसी के ऊपर ये थोपने का अधिकार नहीं मिल जाता कि तुम राम राम ही करो, तुम ये करो, तुम वो करो। और हर आदमी को अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, और जिससे उसे मुक्ति मिली है जिस विचार से, उस विचार की अभिव्यक्ति का अभिवादन करके अगर उसे संतुष्टि होती है तो उसको ऐसा करने की पूर्ण आज़ादी है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ गौतम जी। हमारे इनसे जो बातचीत हुई, आप क्या समझते हैं आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। और आपसे सर एक अपील है सर, ये जो बहुजन समय देख रहे हैं तो उनको अपील आप कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथियों, ये जो बहुजन समय चैनल है, ये बहुजन मीन्स बहुत अधिकांश लोगों की आवाज़ चैनल है। और जो चैनल अधिकांश लोगों की आवाज़ बन रहा है, मैं इस चैनल को सुनने वाले, देखने वाले सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद सर। जय भीम। जय